देखो ये कोई काउंटर है। ठीक है। तो ये कितने फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे यहाँ पर? एन लगे होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी काउंट करेगा? करेगा। हमने पढ़ा था मॉड ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू द पावर एन, है ना? एन के फॉर्म में ये बोल सकते हैं, स्मॉल एन के फॉर्म में ये बोल सकते हैं। फिर आउटपुट फ्रिक्वेंसी क्या बताया था मैंने? 2 to the power n। लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है, हो सकता है 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कितनी काउंट करेंगे? 8। लेकिन हो सकता है वो 8 से कम भी तो कर सकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं। और हम आया समझ में, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है। गले में वही दिक्कत, मतलब वो जो सर्दी में हो जाती है ना जनरली। हो गया। ये कोई काउंटर है। ठीक है। और ये कोई काउंटर है। और ये कोई काउंटर है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैस्केड काउंटर। और ये कितनी स्टेट काउंट करेगा? मोड n1 n2, समझे? मतलब इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना, जो आएगा उतना स्टेट काउंट करेगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोलता ये मोड 2 काउंटर है, ये मोड 3 काउंटर है, तो रिजल्टेंट काउंटर कितने स्टेट काउंट करेगा? 2 into 3।
ठीक है। समझे? ठीक है। कितनी क्लॉक पल्स लगेंगी अगेन 1010 आने में? तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये लिखा है 1010, है ना? अब देख रहे हो कि ये दोनों इसको चेंज करेंगे और ये शिफ्ट होते जाएंगे, है ना? तो फर्स्ट थिंग ये 1 तो यहाँ आ गया। अब देखो 10 का एक्सॉर 1, 10 का एक्सॉर 1, मतलब सॉरी पोजीशन पे क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्लॉक हो गई। ठीक है, अब इसको करना स्टार्ट कर दो। देखो कैसे। अब इन दोनों को एक्सॉर किया, 1 आ गया, उसका 1 के साथ किया, 0 आ गया। वो ये वाला फिगर चल रहा है ना अपना। 1, 1 का 1 से 0। ठीक है, फिर कर दिया 1 1 का, फिर कर दिया। है समझ में?
प्रति क्लॉक पल्स के बाद आएगा 2 3 4 5 6 7। ग्रुप पे मैसेज कर दिया DD कन्वर्टर के बारे में? Yes, sir. जो भी है नेक्स्ट वन है जॉनसन काउंटर। स्विच रिंग काउंटर। ठीक है, अनयूज्ड स्टेट होती है 2 to the power n minus 2n। n should be greater than equal to 3।
ठीक है। तो इनिशियली ठीक है, इनिशियली सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर थे, है ना। तो ये 1 होगा, आपने जैसी फर्स्ट क्लॉक पल्स दी ये ट्रिगर होगा, ये 1 अंदर एंटर कर जाएगा, नहीं 0, फिर आगे, है ना। क्लॉक नंबर 2 अगेन सी पर 0 है, तो फिर से 1 ही बैठा है यहाँ पे। ठीक है, अब की बार 1 यहाँ आ चुका है, हाँ। हमने क्लॉक दी, अगली अगली क्लॉक दी, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये 1 का चला जाएगा, ये 0, थर्ड, अगेन 0 है, अगेन 1, लेकिन अब की बार 1 यहाँ भी आ चुका है ना। हमने क्लॉक दी तो ये 1 आगे शिफ्ट हो गया, ये 1 और आगे शिफ्ट हो गया, और जो पीछे से आगे बैठा हुआ है 1, है ना। लेकिन अब आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे सी पे क्या बैठा हुआ है 1, तो ये क्या हो गया, 0 यहाँ आके बैठ गया। आपने जैसी क्लॉक दी तो 0 अंदर एंटर कर जाएगा, 1 आगे चला जाएगा, अरे समझ में। फिफ्थ क्या हो जाएगा, फिर से 0 आएगा, क्योंकि सी 0 है, 0, ये 0 आगे चला जाएगा, फिर से देखा सी 0 है, 0, ये 0 आगे चला गया, ये पहुंच गया। तो इसने कितने स्टेट काउंट किए, ठीक है। तो यदि कोई मुझसे इसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी पूछता है, लिखूंगा मैं ये, कोई मुझसे पूछता है कि कितने अनयूज स्टेट हैं, तो 3 बिट है, वैसे होने कितने चाहिए थे 8, लेकिन है कितने यहाँ पे 6, मतलब 2 अनयूज स्टेट है। तो 2 न्यू स्टेट लिख लेंगे कहां से, इस वाले फॉर्मूले से निकलेंगे ना, 2 टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू 3, क्या 2 आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है। तो जॉनसन कंट्रोल आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ बिट दे करके कितने अनयूज स्टेट होंगे, कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, है ना। और आप यहाँ देख रहे हो कि ये सीक्वेंस में काउंट नहीं कर रहा, ये आया फिर ये काउंट कर लिया, 000 के बाद सीधे 100 पे आ गया, फिर 110 पे आ गया, मतलब ये इसका सर्किट डायग्राम है। दादू
सुना रिंग काउंटर। ठीक है, अब देखो इनिशियली मैंने इसको 0 दे दिया, इनिशियली 0 दिया तो ये प्रीसेट है। वेरी गुड, ये क्लियर है बस, है ना। ठीक है, जैसे हमने क्लॉक दी, 0 आ रहा है पीछे से, आ जाएगा। जैसे वही पहुंच गए हम लोग, कितने स्टेट काउंट किए इसमें। तो कुछ पहन के नहीं आए हो, सर्दी नहीं लग रही तुम्हें? मुझे अभी भी सर्दी लग रही है, अंदर इनर पहना हुआ हूँ, जैकेट पहना हुआ, मुझे तुम्हें देख के तो ज्यादा सर्दी लग रही है मतलब। जरा देखो जरा, जॉनसन सॉरी रिंग काउंटर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 3 है, तो कितने स्टेट काउंट किया इसने? 3, क्योंकि ये एक रिंग फॉर्म में बन रहा है। ये 1 था, ये 1 ही घूमता हुआ फिर से वहीं पहुंच गया ना, तो जितनी बिट होंगी उतनी बारी बस घूमेगा वो। तो यदि यहाँ पे यदि यहाँ पे n फ्लिप फ्लॉप्स होता, तो कितने स्टेट काउंट करता होता, मतलब स्मॉल n, है ना। जब 3 थे तो 3 काउंट किए, आउटपुट फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? भैया
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपल काउंटर। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, हमेशा क्लॉक जहां से दी जाती है ना, वो पोजीशन एलएसबी होती है। सिंक्रोनस में ऐसा कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि सारी सारी फ्लिप फ्लॉप एक साथ चेंज कर रहे थे अपने आप को, लेकिन यहाँ पर इसके चेंज होने के बाद ये चेंज करेगा, तो ये पहले चेंज होती जाएगी, उसके बाद ये चेंज होगी। ठीक है, अब सपोज ठीक है, अब जरा गौर से देखना, दोनों जगह मैंने इनपुट 1 1 दिए हुए हैं, है ना। इनिशियली मैं क्या मानूंगा, 0 0 फ्लिप फ्लॉप्स को। ठीक है, अब देख रहे हो जैसे ही फर्स्ट क्लॉक इसको मिलेगी, ये ट्रिगर हो जाएगा, ये अपने आप को टॉल करेगा, क्या आ जाएगा। लेकिन इसके पास कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि इसको 1 आने में तो टाइम लगेगा ना, टीपी डिले, ये कोई सिंक्रोनाइज थोड़ा ना है ये, तो ये अभी अपने आप को चेंज नहीं करेगा। इतनी समझ में आती है। ठीक है, क्लॉक नंबर सेकंड, प्रेजेंट स्टेट क्या हो गया, 0 1। अब देखो फिर से टॉगल किया, है ना, तो कितना हो गया ये। लेकिन अब की बार एक चीज देखो, ये जो क्लॉक है ये इसके आउटपुट पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि ये नेगेटिव एज है। नेगेटिव एज का मतलब क्या होता है, जब हमारा क्लॉक 1 से 0 जाए, 1 से 0, अब ये किस पे डिपेंडेंट है, ए पे डिपेंडेंट, तो ए 1 से 0 जाएगा तब ये ट्रिगर हो जाएगा। तो क्या ए 1 से 0 जा रहा है, इसका अब ये भी ट्रिगर हो जाएगा, ये ट्रिगर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा। ठीक है, थर्ड, फिर क्लॉक आएगी, तो ये तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन अब की बार क्या ये स्टेट चेंज होगी, क्योंकि ये टॉगल नहीं हो रहा है ना। फिर से क्या हो गया, अब फिर से ए ने अपने आप को टॉगल किया ना, तो इसको ट्रिगर करेगा, क्या हो गया ये, कितने स्टेट काउंट किए इसने।
हो गया। Next one is sequence generator. It's means the length of sequence is defined by number of bit before the sequence repeat itself. The sequence repeat itself maximum length of sequence आपसे बोल एग्जांपल के तौर पे हो गया। यहाँ लेंथ ऑफ सीक्वेंस बताना है आपको। रिपीट कर रहा है, कितना हो गया? और इस सीक्वेंस जनरेटर को बनाए हम लोग तो नंबर ऑफ बिट कितनी लगेंगी? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने होंगे यूज?
इसको डालना हेडिंग registers. It is a group of flip-flop. It is a group of flip-flop used for storing the binary information. Binary information. Full stop. N bit register. N bit N bit register have N flip-flops. It is mostly used as memories, multiplier, and divider, etc. Memory, comma, multiplier, and divider, etc. Here we can use shift register. We can use shift register. ठीक है. ठीक है. सपोज ये लिखा हुआ है 001, इसको 1 बोलोगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, कितना हो गया, और लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है. यूज एज ए डिवाइडर बाय 2, शिफ्ट राइट, है ना. तो मैंने ये लिखा, देखो शिफ्ट कर दूं उसको, ठीक है.
ठीक है। अब यदि मुझे यहाँ पर 101 डेटा को इंसर्ट करना है अंदर, है ना, तो मैंने क्लॉक नंबर 1 दी तो 1 चला जाएगा, क्लॉक नंबर 2 दी तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, क्लॉक नंबर 3 दी तो 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो कितने क्लॉक स्पेंड हो गए मेरी? यदि ये मेरा डेटा n बिट होता, कॉल्ड सीरियल इन। अब देखो इधर, ये आउट करना है, डेटा बाहर निकालना है, तो क्लॉक में देना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट क्लॉक दूंगा तो क्या बाहर आ जाएगा? 1, वहां से शिफ्ट होगा आगे। सेकंड क्लॉक दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 0। थर्ड क्लॉक दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 0। कितनी क्लॉक चलेगी मेरी यदि n बिट होता? तो इज कॉल्ड सीरियल आउट। ठीक है। अब यदि मैं इसको सीरियली आउट ना करूं, मैं डेटा को यहीं से लेना स्टार्ट करूं, है ना, तो डेटा को इन करने में तो टाइम लगा n क्लॉक, लेकिन जब मैं डेटा को रीड करना चाहूंगा तो एक क्लॉक देने पर ही 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। तो मेरी आउट होने में कितना टाइम लगा? 1 क्लॉक। तो इसको मैं बोलूंगा पैरेलल आउट। ठीक है, तो ये हो गया केस नंबर 2, सीरियल इन, पैरेलल आउट। ठीक है, तो पैरेलल आउट होने में टाइम कितना लग रहा है? ओनली सिंगल क्लॉक। अब चाहे डेटा n बिट का हो तो भी 1 क्लॉक। इसका नेक्स्ट वन है पैरेलल इन सीरियल आउट। ठीक है, अब केवल डेटा क्या कर रहा हूँ? इंसर्ट पैरेलल कर रहा हूँ।
ठीक है, तो तुम्हें सपोज 101 डेटा को लोड करना है, इन करना है, तो तुम्हें क्लॉक कितनी लगेगी? एक क्लॉक में लोड हो जाएगा सभी जगह? पहले आउट करने में टाइम कितना लगेगा? जो पैरेलल सीरियल आउट है, इसका लास्ट केस है वो है पैरेलल आउट। ठीक है, तो डेटा को लोड करने में टाइम कितना लग रहा है और डेटा को आउट करने में टाइम कितना लग रहा है? मतलब इज कॉल्ड पैरेलल इन, पैरेलल आउट। तो ये थे आपके रजिस्टर। ठीक है, तो ये था आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स। सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट में फ्लिप फ्लॉप्स को देखा आपने, कैसे लैच बना, एस आर, जेके, टी डी, क्या क्या ड्रॉबैक थे, क्या क्या कंडीशंस थी, ट्रुथ टेबल क्या होती है, एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, सब कुछ आपको पता है। काउंटर कैसे डिजाइन करने हैं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, एक सर्किट दिया होगा, पूछेगा कितने स्टेट काउंट कर रहा है या फिर किस सीक्वेंस को काउंट कर रहा है, तो आपको काउंटर चला के देना पड़ेगा, वहां पर इक्वेशन लिखनी होंगी। शॉर्टकट में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 3 है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी काउंट करेगा, कितने मोड काउंटर बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी डिवाइड करता है वो। नेक्स्ट वन है, ए टू डी में बाद में स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट वन है सीमॉस लॉजिक। ठीक है, तो सीमॉस लॉजिक को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मॉस, है ना। तो इसमें बेसिकली दो चीजें यूज होती हैं, एक होता है एनमॉस, एक होता है पीमॉस, है ना। तो सीमॉस इज इक्वल टू पीमॉस प्लस
तो ये एनमॉस है। ठीक है, सिंबल में दोनों में अंतर है, डबल लगा दिया मैंने। तुम्हारे पास डिजिटल में 0 है या 1 है? डिजिटल में 0 का मतलब हो गया 0 वोल्ट, 1 का मतलब हो गया 5 वोल्ट या फिर VDD, है ना। तो देखो एन मॉस पे यदि हम लोग 0 देते हैं तो एन मॉस हो जाता है ऑफ। अब ये ऑफ हो गया, कट ऑफ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा VDD कहाँ चला गया? तो VDD बोलो या फिर लॉजिकली क्या बोलो, 1 बोलो। ठीक है, 1 दिया तो डिवाइस हो जाता है ऑन। यदि डिवाइस ऑन हो गया तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना ये। अब यदि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो पूरा का पूरा करंट तो यहाँ चला जाएगा, तो वी आउट पे हमें कुछ मिलेगा क्या? कितना आ जाएगा वी? तो 0 वोल्ट बोलो या लॉजिकली 0 बोलो। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि 0 पर डिवाइस ऑफ रहेगा एनमॉस और 1 पर डिवाइस ऑन रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने इनपुट 0 दिया, आउटपुट 1 मिला, इनपुट 1 दिया तो क्या ये एक नॉट गेट नहीं बन गया? क्या ये इन्वर्टर नहीं बन गया? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनमॉस इन्वर्टर। ठीक है, अब पीमॉस को समझो। पीमॉस एनमॉस का जस्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, उल्टी तरह से काम करेगा। तो यदि मैंने 0 दिया तो 0 पर ये डिवाइस क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो ये तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो वी मिलेगा क्या मुझे? 0 मिलेगा। 1 दिया मतलब 1, तो ये तो 0 को 0 बना रहा है, 1 को 1 बना रहा है, मतलब ये क्या हो गया, बफर। तो ये क्या हो गया, पीमॉस बफर। मुझे
ठीक है, तो तुम्हें यहाँ बताना होगा ये किस तरह का गेट है। तो हमें कुछ नहीं आता, हमें एक चीज आती है, इधर देखना जरा, वीन, एनमॉस, ठीक है। आपने 1 by 1 देना स्टार्ट किया, 0 0 दिया, तो एनमॉस क्या हो जाएगा, ऑफ का मतलब कट हो गया। पीमॉस क्या हो जाएगा, ऑन का मतलब आ गया, सही है। नेक्स्ट टाइम पे आप क्या दोगे, 1 दोगे, तो एनमॉस क्या हो जाएगा, ऑन। एनमॉस ऑन हो गया, इसका मतलब ये तो शॉर्टेड हो गया। पीमॉस क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ का मतलब ये कट कर दो। तो अब तुम्हें वी आउट क्या दिख रहा है, सीधे सीधे 0 दिख रहा। तो तुमने इनपुट 0 दिया, आउटपुट इनपुट 1 दिया, आउटपुट। तो क्या ये सीमॉस इन्वर्टर नहीं हो गया। ठीक है, तो किसी भी सीमॉस लॉजिक में इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट्स में पीमॉस और एनमॉस होंगे। तो जितने पीमॉस होंगे उतने एनमॉस होंगे। हो गया। आप क्या करोगे, ए और बी देना स्टार्ट करोगे, है ना। 1 by 1 करके डिस्कस करते हैं, 0 0। तो 0 0 पर एनमॉस तो ऑन होने से रहा, ऑफ हो गया, ये ऑन हो जाएंगे। तो ये क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम पर यदि मैं 0 1 देता हूँ या 1 0 देता हूँ, तो ये दोनों एनमॉस सीरीज में है। इन दोनों में से एक भी ऑफ रहा
तो ये ग्राउंड तक पहुंच पाएगा क्या? इसका मतलब ये तो एक बात हो गई, दोनों पीमोस किस में पैरेलल में, कोई एक भी ऑन हो गया तो वीडी उतर के यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों केस में हमें ये तो देखने को मिल रहा है कि कोई एक भी पीमोस ऑन हो रहा है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? वीडी। लेकिन हम लास्ट केस में जब 1 1 देंगे तब पता चला कि दोनों पीमोस ऑफ हो गए और दोनों एनमोस ऑन हो गए। अब एक किसकी ट्रुथ टेबल है? नैंड की, है ना? तो क्या हम इसको सीमॉस नैंड गेट बोल सकते हैं? तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ठीक है। अब शॉर्टकट देख लो, जब एनमॉस सीरीज में हो तो जो वेरिएबल्स है ना वो किस में आएंगे? डॉट में आएंगे, और हमेशा इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगेगा क्योंकि ये एक इन्वर्टर को बना रहा होगा, है ना? तो एनमॉस सीरीज में तो वेरिएबल्स के बीच में डॉट लग गया, इन्वर्टर कंप्लीट, है ना? यदि एनमॉस पैरेलल में होते तो जस्ट बात उल्टी हो जाती। ठीक है ना बात मेरी? आ रहा है समझ में? से जीरो जीरो, ये तो ऑफ ही रहेंगे। इन दोनों में से कोई एक भी ऑन हो गया तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन लास्ट केस में हमने देखा कि 1 1 पर ये दोनों तो ऑफ हो गए। सॉरी, जीरो जीरो दिया, दोनों ऑन हो गए, वन आएगा ना? अब एक भी ऑफ हो गया तो आउटपुट वन नहीं आएगा। अब आउटपुट जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। एक भी ऑन हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा? जीरो। और लास्ट केस में दोनों ही ऑन हो गए। तो क्या ये एक्सप्रेशन आपका ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं है? तो क्या इसको सीमोस नॉन नहीं लिखते हैं? और अभी भी मैंने बताया था कि यदि पैरेलल में है एनमॉस प्लस में आएगा कॉम्प्लीमेंट।
ए है। ठीक है, जो भी तो ऑफ हो गया।
सारे के सारे एनमॉस जो है ना, सारे के सारे एनमॉस हैं। कितना रहा है? एक्सप्रेशन बताओ ना। हम्म। ये आप देखो कि ये VD है, ये तो ऑलवेज ऑन रहेगा। हमने 0 0 दिया ऑफ, ये VD यहाँ पहुंचा, इसको क्या कर दिया ऑन। इसको ऑन करने का मतलब ये तो ग्राउंड हो गया, हो गया। अपने X2 को भी 0 किया है तो ये ऑफ हो गया। तो आउटपुट को क्या मेजर हो रहा है? अगेन ऑफ है, अगेन ऑन हो जाएगा ये। अगेन ऑन होते ही फिर से 0 आएगा रिजल्ट, और इसका क्या हो रहा है, ये 0 1 पे ऑन हो रहा है।
तो ये भी तो ऑन होके इसी चीज को सपोर्ट करेगा, ग्राउंड कोई 1 0। अब क्या हुआ, जब ने 1 दिया तो ये हो गया ऑन। इसके ऑन होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 0 है, ये 0 यहाँ पहुंचा, तो शॉर्टेड हो गया ना। यहाँ पर क्या दिखेगा, 0 दिखेगा। ये 0 इसको क्या कर देगा, ऑफ। ये ऑन हो गया, ये ऑन हो गया, तो पूरा का पूरा वीडीडी भाग के यहाँ आ गया ना। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, 0 दिखेगा ना। हम यदि वोल्टेज देखना चाहते हैं, यहाँ क्या दिखेगा, 0। वही 0 तो यहाँ जाएगा, वो उसको क्या कर देगा, ऑफ। ऑफ कर दिया। अब ये 0 है, तो इसका मतलब ये भी ऑफ है। तो ये पूरा कनेक्शन इस वीडी से कट हो गया ना। तो फर्स्ट टाइम वीडी कहाँ चला गया, ठीक है, लास्ट 1 1। तो 1 वाली कंडीशन पे ऑन है, तो सेम ही रहेगा ऊपर वाली की तरह। ये ऑन है, मतलब यहाँ 0 दिखेगा तो ये ऑफ होगा। लेकिन इस वन ने गड़बड़ कर दिया, इस वन ने इसको ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो ये शॉर्ट हो गया। आउटपुट क्या हो गया, सही है ना। तो ये था आपका सीमॉस लॉजिक। तो इसमें आपको इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे, या फिर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एक्सप्रेशन पूछने के लिए। तो हो गया एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू गेट। सपोज मैंने ये दे दिया तुम्हें,
तो देखो इसको ऐसे नहीं करना था सॉल्व जैसे तुमने किया है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जितने पीमोस हैं उतने एनमोस हैं। एनमोस जिस कॉम्बिनेशन में लगे होंगे उसके जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन पीमोस लगे होंगे। एनमोस जिस कॉम्बिनेशन लगे होंगे उसके अपोजिट। तो अब देखो ये दोनों एनमोस क्या पैरेलल में नहीं है? क्या लिखूंगा मैं? क्या ये कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में नहीं है? मतलब हो गया। ये था सीमोस। तो सीमोस में तुम उठा के देखोगे क्वेश्चन तो या तो उन्होंने किसी एक्सप्रेशन के बारे में पूछा है, मतलब गेट कौन सा बन रहा है, नैंड नॉर बने थे। हैं? ये ईएसई में तो एक्सप्रेशन पूछ लिए जाएंगे तुमसे, पूछे गए हैं गेट में, मतलब ईसी वालों को। या फिर तुम्हें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दे देंगे और ये पूछ लेंगे। तो उसमें शॉर्टकट तरीका क्या है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वेरिएबल जब ज्यादा हो जाएंगे तब तुम कहां तक सॉल्व करोगे, है ना। तो तुम तरीका अपनाओगे, कितना बड़ा भी सर्किट हो, जितने पैरेलल में उनको प्लस के फॉर्म लिखते चलना, जो जिसके साथ सीरीज में उसी के साथ वो क्या आ जाएगा, डॉट में आ जाएगा। और जब कंप्लीट एक्सप्रेशन लिख दो उसको कॉम्प्लीमेंट लगा देना। यदि कोई छोटा सा एक्सप्रेशन है जैसे कि लास्ट था ना x1 x2 वाला, q1 q2, तो वो तो सिंपल था, उसमें सारे एन मॉस ही थे, कोई पी मॉस नहीं था उसमें, है ना। तो उसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा। या उससे पहले एक एक्सप्रेशन दिया था मैंने, नहीं ऊपर वाला जो वाला, ये, हाँ ये वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी तुम्हें सीधे सीधे करना होगा, ठीक है। ये था तुम्हारा सी मॉस लॉजिक। अब तुम्हारा बच रहा है ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर। इसको मैं सोच रहा हूँ कल ही कर लेंगे, क्योंकि आज स्टूडेंट भी नहीं आई है, वो कृतिका भी नहीं आई है, और वो अमन कल आएगा क्या? कहाँ चला गया वो? नहीं तुम बोल रहे हो ना कि उसने मैसेज, मैंने उसको मैसेज किया, उसने बोला मैं बाहर हूँ आज से नहीं। तो ठीक है कल कर लेंगे। काउंटर्स आपने कर लिया और सीमॉस कर लिया। लास्ट टॉपिक है ए टू डी डी टू कन्वर्टर, हार्डली 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, मतलब वो भी। तो यही है, ऐसे वैभव तो है तुम हो, लेकिन एक तो कृतिका नहीं है, हैं? ये तो उनको पढ़ने की वास्ते इस वाला को चलो
तो फर्स्ट है यहाँ पे डीएसी है ना, थोड़ा तो दिक्कत हो रही है इसलिए मैं एप्टीट्यूड में तो आओगे नहीं पढ़नी। हाँ हाँ, शायद आ जाएगा तुम्हारे पास। हाँ मुझे ऐसा बताया, वो तो कल से ही है। चलो, आर टू एडर, आर टू आर लेडर टाइप। तो देखो ये है डिजिटल इनपुट, है ना, और ये है एनालॉग आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बिट है आपके पास? एलएसबी किस पोजीशन पे आएगी, एमएसबी किस पोजीशन पे आएगी? फिर इसको आर टू आर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में हुआ आर टू आर, आर टू आर, आर टू आर और लास्ट में टू आर के दो पैरेलल में। तो कितने रजिस्टर यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको काउंट मत करना क्योंकि वो तो एनालॉग का पार्ट है ना, इनपुट रेजिस्टेंस और फीडबैक रेजिस्टेंस बताया था। तो यदि आपके पास एन 4 बिट है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें रजिस्टर का साइज आर और टू आर का ही होगा और कोई नहीं होगा, है ना। एक्यूरेसी होती है
ठीक है। तो D2A कन्वर्टर बहुत ही सिंपल चीज है। कैसे कि आपको 4 बिट का डेटा दे दिया, सपोज 1010, और उन्होंने इन सब की वैल्यू दे दी, आपसे पूछा एनालॉग आउटपुट कितना होगा, तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। वो आपको बोलेगा कि डिजिटल में 1 का मतलब कितना वोल्ट है, ठीक है, 0 का मतलब ग्राउंड है। तो कुछ नहीं करना, आपको जहां 1 दिख रहा है ना वहां पे 10 वोल्ट लिख देना है, जहां 0 दिख रहा है वहां पे ग्राउंड कर देना है। अब क्वेश्चन चला गया सिंपल एनालॉग का केसीएल केवीएल। आप लगाओगे यहाँ पे केसीएल, पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल निकलती सब भूल जाओ। एक एम्पलीफायर बना हुआ है, इनपुट वोल्टेज दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस दिया है, फीडबैक रेजिस्टेंस दिया है, वी नॉट निकाल लोगे आप। वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर इन। सही है। ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड है D2A में ही, ये तो फर्स्ट था R2R, सेकंड है वेटेड रेजिस्टर। इसमें लिखना n बिट कन्वर्टर n bit converter have n register, n bit converter have n register, but each register have some weight, but each register have some weight.
ठीक है। अब वहां पे देखो क्या हो रहा था, यदि हमने n बिट लिया तो रजिस्टर लगे थे 2n, मतलब यदि हम डेटा साइज बढ़ाते जाएंगे तो नंबर ऑफ रजिस्टर बढ़ती जाएंगी। उस ड्रॉबैक को इसने कम किया। कैसे कम किया, यदि हमने 4 बिट लिए तो n इक्वल टू 4 रखूंगा मैं, तो लास्ट क्या होगा 2 टू दी पावर 4 माइनस 1 3, 2 टू दी पावर 3 8r, मतलब r 2r 4r और 8r, केवल 4 रजिस्टर लगेंगे, रजिस्टर क्या हो गए हाफ हो गए। इसको वेटेड रजिस्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक रजिस्टर का वेट है। जैसे इसका है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में 2 की पावर n माइनस 1, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया। ये लगे हुए हैं स्विच। सपोज तुमसे किसी ने बोला कि 1010 डिजिटल इनपुट है, इसको कन्वर्ट करो एनालॉग पे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये एलएसबी है, ये एमएसबी है। तुम्हें साफ साफ इंडिकेट किया कि एलएसबी कहाँ होगी, नीचे की तरफ होगी, मतलब आप ऐसे याद रखना एलएसबी का वेट सबसे ज्यादा होगा और एमएसबी का वेट सबसे कम होगा। ठीक है। अब आपको ये दिया हुआ है तो आपने पहले तो आराम से लिख दिया 0 1, है ना। उसका कुछ नहीं करना, मैंने पहले बताया था आपको कि 1 का मतलब क्या हो गया 10 वोल्ट जो भी है, 0 का मतलब क्या हो गया। तो ये जो स्विच है ना, ये स्विच कनेक्ट किससे हो जाएंगे, ऐसे ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। जाने दो। हो जाने का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल एनालॉग के फॉर्म में चला गया। कैसे कि यदि ये 0 से कनेक्टेड है तो ये तो क्या ग्राउंडेड हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, और भी जो भी है आपको पता है ये पोटेंशियल 0 होगा, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये पोटेंशियल 0 होगा। आप ये करंट फाइंड आउट कर लेंगे, ये करंट फाइंड आउट कर लेंगे, ये करंट फाइंड आउट कर लेंगे, करंट सारी करंट फाइंड आउट समीशन आ जाएगा, वही करंट तो आपकी इसके अंदर जाएगी। तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस आई इंटू आर एफ। सही है। कुछ पॉइंट्स लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट है रिजोल्यूशन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप साइज, इसी को बोलते हैं एलएसबी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लोगे रेजोल्यूशन की, इट इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज it is smallest possible change in output voltage as a fraction or percentage of full scale value output change, full scale value output change due to change in input, due to change in input। ठीक है। सेकंड लिखना फुल स्केल वैल्यू, शॉर्टकट में एफएस भी लिखूंगा मैं।
तो ये होता है फुल स्केल वैल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू स्टेप साइज। परसेंटेज रिजोल्यूशन, नेक्स्ट वन है वो है ए टू डी कन्वर्टर।
इसको हम लोग बोलते हैं एडीसी। तो फर्स्ट है पैरेलल टाइप। और ज्यादा पेन सा हो रहा है इधर। एक काम करो, इसको कल ही करते हैं कंटिन्यू, है ना? कल 5:30 पे आओगे ना उसके लिए, एप्टीट्यूड के लिए? नहीं, वो मैं ही लूंगा एप्टीट्यूड। तो 5:30। 4:30 पे आ जाइएगा, 4:30 पे कंटिन्यू कर लेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं है, थोड़ा यहाँ मुझे थोड़ा पेन हो रहा है।